पापा की हेल्प कर। हस्बैंड वाइफ को स्कैम बोलूं या क्या बोलूं। मेरा हैप्पी न्यू बारिश हुई है, इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। हाय गाइस, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा स्नैक्स लूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का स्वागत है। विनर्स होम सेंस में सारे ईस्टर के डेकोरेशन आ चुके हैं। ईस्टर यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो मैं आगे आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। मेड इन इंडिया के यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। विनर्स और होम सेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टोर है कनाडा में, जहाँ पे आपको घर को सजाने से रिलेटेड कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए। इससे तो बस मैकडॉनल्ड्स का ही वहाँ पे इसको रख देती हूँ मैं। आज यहाँ पे बारिश हुई है, गीला गीला दिख रहा है सब। बारिश को स्नो जब मिक्स हो जाता है ना तो ब्लैक आइस बन जाता है जिसमें फिसलने का डर होता है। सो मैं और चहक वेट कर रहे हैं कैब के लिए। विंटर्स में पार्क वगैरह नहीं जा सकते तो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि इनको लेकर कहाँ जाए। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी के लिए आई थी। अंदर ही यहाँ पे ना मैकडॉनल्ड्स भी कनेक्टेड है, तो कुछ मैंने चहक को स्नैक्स दिला दिया। उसका भी मन शांत हो गया, खुश हो गई। फिर आराम से मैंने अपना जो लेना था वो लिया। खाने से ज़्यादा वो एक्साइटेड होती है कि हैप्पी मील्स के अंदर उसको टॉय या जो भी गिफ्ट छोटा सा मिलता है वो क्या मिलने वाला है। मेरा एप्पल जूस और ये है मेरा हैप्पी न्यू। कितना मज़ा आया। जो चीज़ें लेनी थी वो लिया वॉलमार्ट से। फिर हम कैब से घर आ गए। तो गाइस नेक्स्ट डे देखिए मैं क्या बना रही हूँ। बॉइल्ड पोटैटोस ले लिया है और आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी आलू के गुटके। उत्तराखंड में बनने वाला पहाड़ी के गुटके को हम खाते हैं पूरी और रायते के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस होता है, लेकिन इसका जो असली स्वाद है वो आता है पहाड़ी जखिया से, जो राई का ही एक ऑल्टरनेट है। क्रंची होता है राई से, वो छोटा होता है दिखने में, बिल्कुल राई जैसा होता है। हमारे खेतों में जो धनिया जखिया ये सब बोते हैं ना, उसका स्वाद ही कुछ और है। मेरे पास सिलबट्टा नहीं था। ये सारे मसाले को ना सिलबट्टे में अच्छे से पीस के एक पेस्ट बनाते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया। मिक्सर में पीसने से उतना मज़ा नहीं आता। इसका जो मसाला है वो थोड़ा दरदरा होना चाहिए। मैंने जीरा और साबुत धनिया को अच्छे से क्रश कर लिया। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये चारों चीज़ों को मैंने कूट लिया, इसके साथ मिक्स कर लिया। ये बन गया इसका मसाला। इसे बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में और सरसों के तेल में। जीरा राई डालकर हींग और सूखी मिर्च और ये सारा मसाला भूनकर इसमें मैं डाल दूंगी आलू। इसको अच्छे से पका लेना है, कुछ भी चीज़ कच्चा नहीं होना चाहिए, जलाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं आलू ऐड करके नमक, हल्दी, थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला, या फिर आप इसमें खट्टा अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा चाट मसाला या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो ये पहाड़ी आलू के गुटके विद गरम गरम पूरी एंड रायता, इतना मज़ेदार लगता है ना ये कॉम्बिनेशन। आप ज़रूर ट्राई करना। आज एक सरप्राइज़ है, या फिर मेरे लिए सरप्राइज़ है, ऑफ कोर्स आपके लिए नहीं। हम हर चीज़ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारी लाइफ की कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें हो। जब तक वो हमारे पास होती है तो हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी होता है, चाहे वो अपने भाई बहन के साथ हो, सिबलिंग रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स का हो, पेरेंट्स और बच्चे का हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो। आज पूरे आई थिंक 10 to 12 डेज़ के बाद हितेश इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इतने दिनों से इस घर में ना मुझे नींद आ रही थी ना भूख लग रही थी। बात यह है कि जब आप फॉरेन कंट्री में रहते हो एंड सपोज यू आर नॉट वर्किंग, जैसे कि अभी फ़िलहाल आई एम नॉट वर्किंग ड्यू टू मैनी रीजंस। तो जब आप वर्किंग नहीं हो, आप पूरा दिन घर पर हो और बच्चे भी आपके साथ हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही घर खाली खाली सा लगता है। एंड स्पेशली आई एम द वन जो हर छोटी बड़ी चीज़ को डिस्कस करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो काइंड ऑफ हस्बैंड से ज़्यादा ही इज़ माई फ्रेंड। 12 डेज़ में
मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि घर इतना ज़्यादा खाली था, ये समझ लो कि द ओनली पर्सन जो मेरे साथ होते थे, जिनसे मैं बातचीत करूँ या कोई एडवाइस लूँ या कुछ चीज़ें शेयर करूँ, ही वॉज नॉट अराउंड मी। इससे भी ज़्यादा टफ पीरियड था जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स जाकर देखेंगे तो जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो हुआ ये था कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ऑन्टेरियो से एल्बर्टा, लाइक एक एंड ऑफ कनाडा से हम दूसरे एंड में शिफ्ट हुए थे। 5 डेज़ की हमारी कार बाई रोड जर्नी थी। आप देखोगे 1 डे 2 करके मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली उसे रिकॉर्ड किया है। उस टाइम पे हमारे साथ ये स्कैम हो गया था। स्कैम बोलूँ या क्या बोलूँ, आई डोंट नो, बट उस टाइम पे तो हमें यही लग रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो हमें बोला गया था कि आप पहुँचोगे, उसके नेक्स्ट डे आपका सामान पहुँच जाएगा। बट जब हम इस घर में पहुंचे, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग गया था कि हमारा सामान नहीं था। और हम लोग सिर्फ सेफ्टी के लिए या ट्रैवल के लिए अपने 3-3, 4-4 जोड़ी कपड़े जो नॉर्मल हैंडबैग होता है उसमें डाल के आ गए थे। हमें नहीं पता था कि ये लंबा इतना हो जाएगा टाइम कि हमारे पास कपड़े नहीं होंगे चेंज करने के लिए फ्रिक्वेंटली। तो जब हम इस घर में आए और 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, हम बाहर से खाना मंगा के खा रहे थे। हमें लगा था कि अभी बर्तन क्यों लेना है जब हमारे पास ऑलरेडी है। उस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि हितेश को इंडिया जाना था। हितेश इंडिया चले गए और जाना बहुत ही ज़रूरी था। और आपको पता ही है कि इंडिया के टिकट्स इतने भी सस्ते नहीं है कि बार बार आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर साल में 2 से 3 बार ट्रैवल करेंगे। मैं और शायद इस घर में सिर्फ एक मैट्रेस था, ओनली 1 मैट्रेस। ढकने के लिए हमने कुछ ले लिया था सुपर स्टोर से। बाकी ना हमारे पास कोई बर्तन थे, ना प्लेट्स, ना ग्लास, नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास हितेश अपना कार्ड देकर गए थे जिसको यूज़ करके मैं खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी, और एक सोने के लिए गद्दा था हमारे पास, दैट्स इट। ऐसे सिचुएशन में मैंने 1 महीना पूरा इस घर में स्पेंड किया। मैं हर 2 दिन के बाद छोटी छोटी चीज़ें लाती थी। कभी मैं स्पून ला रही हूँ, कभी मैं प्लेट्स ला रही हूँ, कभी मैं ग्लास ला रही हूँ। तो ऐसे करके 1 महीना गया था। इनफैक्ट हितेश इंडिया से जब आ गए थे तब इसका सामान आया था यहाँ पर। फिर जाकर उसे भी अनपैकिंग करने में कई दिन लग गए, तब जाकर घर में थोड़ा घर और किचन थोड़ा फंक्शनल सा लगा। तब तक मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया था कि मैं एटलीस्ट कुछ स्टर फ्राई करके खा लें, कभी कुछ एग बॉईल कर ले, पोहा बना ले। तो एक फ्लैट पैन और एक सॉस पैन ले लिया था। तो लाइफ में ना बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हम कितने भी प्लान कर लेना, लाइफ उस तरीके से नहीं चलती है। और जब से मैं कनाडा आई हूँ, स्पेशली 3 सालों में मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, इतने सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जिसके लिए आई वॉज नॉट रेडी। तो ये कुछ फेज़ होते लाइफ के जो समझ लो कि आपका टेस्ट लेने आए। बहुत ही शांत तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। बट जब वो फेज़ था ना, वो इतना एंजाइटी देता था मुझे, इतना एंशियस करता था, ऐसा लगता है भाग जाऊँ यहाँ से। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का बस यही रीज़न है कि कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें लाइफ में होती है तो उसे लेकर पैनिक नहीं करना है। उस टाइम पे आप ज़रूर पैनिक करोगे, ज़रूर स्ट्रेस आउट करोगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएगी और कुछ सालों के बाद आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि कैसे आपने उस सिचुएशन को फेस करा था। जैसे पिक्चर परफेक्ट चीज़ें दिखती है, दूसरों की थाली में घी नज़र आता है ज़्यादा, वैसा होता नहीं है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस है। हो सकता है कि वो चैलेंजेस आपको शायद चैलेंज नहीं लग रहा है, बट उनके लिए चैलेंज है। So that's why never judge a person or his life. So today we are waiting for Hitesh and वो आते ही होंगे। एयरपोर्ट तो पहुंच चुके थे और हमने गरम गरम खाना उनके लिए रेडी कर दिया है। गाइज, आज मैंने अपने दिल की बातें करी आप लोगों से। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। एक चीज़ और शेयर करनी थी, तो कुछ बर्तन ना मैं इंडिया से लेकर आई थी जब मैं कनाडा आई हूँ। वो हार्ड एनोडाइज्ड में बर्तन दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं। वो ये नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, ये इंडक्शन बेस्ड है, लेकिन इसे हार्ड एनोडाइज्ड बोलते हैं। बर्तन को कुछ नहीं हुआ है, बर्तन इज परफेक्टली फाइन। बर्तन को जो अपना काम करना है वो तो हो ही रहा है, बट इसकी जो पॉलिश है ना वो इस तरीके से खराब हो गई है। तो ये देखने में ना इतना अच्छा नहीं लगता। और ये सारे मेरे न्यू बर्तन है, तो इसीलिए अगर डिशवॉशर सेफ बर्तन नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी जो पॉलिश है ना ये थोड़ी सी खराब हो गई है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। सबसे अच्छा जो डिशवॉशर साफ करता है वो है स्टेनलेस स्टील
और कांच के बर्तन, ग्लास सिरेमिक के बर्तन। और तो कास्ट आयरन के बर्तन तो मैं डालती ही नहीं हूँ। कुछ कुछ बर्तन मैं डिश वॉशर में बिल्कुल नहीं डालती हूँ। बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो मैं हाथ से धोती हूँ, स्पेशली प्लास्टिक और आयरन के बर्तन, लोहे के जो बर्तन होते हैं। मेरे पास 2 बर्तन हैं। एक तरफ बन रहा है दाल, राइस, सब्जी और दूसरी तरफ बन रही है मेरी कॉफ़ी। कनाडा में अगर मौसम थोड़ा सा भी ठीक होता है तो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी देखो कैसे राउंड पे निकल जाते हैं। तो बस खाना हो गया था रेडी, हितेश पहुंच गए घर और हमने एंजॉय किया यमी यमी मिठाई। इंडिया से क्या सामान आया इसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, हाई बटन पे क्लिक कर देना। मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।